हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड कैरियर। आज हम आप लोगों के साथ 10th क्लास मैथ का ऑफिशियल मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है और इसमें ऑब्जेक्टिव की अहम भूमिका है। बहुत से बच्चे कहेंगे कि हम फाउंडेशन बैच पढ़े हैं तो हमें उस ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस की क्या आवश्यकता है, लेकिन हम उनके लिए बता दें कि यदि आप एग्ज़ाम बोर्ड में बैठिएगा तो वहाँ पर ज़्यादा आपका क्वेश्चन हार्ड नहीं रहेगा, बल्कि आपके पास समय कम रहेगा। और ऐसे में यदि आप ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव की तरह स्टेप बाय स्टेप बनाने लगेंगे तो 50 ऑब्जेक्टिव में 1-1.5 घंटा समय लॉस हो जाएगा। और अंत में ऐसा भी हो सकता है कि आपको वह भी क्वेश्चन परीक्षा में छोड़ कर आना पड़ेगा जो आपको आ रहा है। इसलिए आपको हम सजेस्ट दे रहे हैं कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे ऑब्जेक्टिव को ईजी वे के अंदर कम समय में सोल्व करते हैं। तो चलिए बिना बात किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऑब्जेक्टिव का अधिकतर क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन ही बनाने का प्रयास करें। जैसे मैं पहला क्वेश्चन को देख रहे होंगे, दिया है किसी एपी में 4 संख्याओं का योग 40 और उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है, तो ये संख्याएं ज्ञात करें। अब दिया है पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है। अब इसमें हम चेक करेंगे, देखेंगे यह पहला संख्या है और यह चौथा। 13 साते 91 होता है। बाकी कोई में भी गुणा करिएगा पहला और चौथा में तो नहीं आएगा आपका 91। और जोड़ने का भी कर रहे हैं तो चारों को जोड़कर भी देख लेंगे। 7 9 7 16, 16 13 29 और 11 जोड़ देंगे तो हमारा 40, जो कि करेक्ट 40 आ रहा है। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। दिया है समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 10 सेंटीमीटर और दूसरे त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर है। दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, मतलब A1 का स्क्वायर पहले त्रिभुज के भुजा का स्क्वायर और दूसरा √3/4 गुणे दूसरे त्रिभुज के भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। √3/4 से √3/4 कैंसिल। ए का स्क्वायर यानी कि 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और बाई में 8 यानी कि 5 का स्क्वायर 25 कटा देंगे। 25 चौके 100, 4/1 यानी कि 4:1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु पर 6 व 4 के कोटि का मान बताना है। अब देखिए यहाँ पर कोटि का मान पूछा है तो हम जानते हैं एक्स निर्देशांक को भुज और वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। यह एक्स का मान है और वाई का मान है, तो कोटि पूछा है यानी कि वाई का मान 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपका डायरेक्ट सूत्र है। डायरेक्ट सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसीलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस ये सूत्र आपको जानना है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिंदु ए और बिंदु बी, दो बिंदु दिया है तो इनके मध्य बिंदु का निर्देशांक बताना है। तो इसका सूत्र होता है x1 + x2 बाई में 2 और y1 प्लस में y2 बटा में 2। ये आपका सूत्र आपको पता होगा। अब यहाँ पर x1 8 है और x2 4 है। 8 4 12 बाई में 2 हो जाएगा और यह 10 है और 6 है, मतलब 16 बाई में 2 हो जाएगा। ये दोनों को कटाएंगे तो यह हो जाएगा 6 और यह हो जाएगा 8, यानी कि 6 और 8 आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है छठवां नंबर क्वेश्चन, sin π/4। पाई का मान होता है, जान जाइए 180 डिग्री। पाई का मान 180 डिग्री होता है। 180 का 4 करेंगे तो 45 डिग्री, यानी कि साइन 45 डिग्री और माइनस कॉस भी 45 डिग्री है। कॉस 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और माइनस कॉस का भी 1/√2 होता है, कट जाएगा यानी कि 0 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन दे रहा है दो स्तंभों जो 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचे हैं के शिखरों को एक तार। अब देखिए यहाँ यह दूसरा है, यह 2 स्तंभ हो गया। अब एक का दिया है 14 मीटर ऊंचा है और दूसरा 20 मीटर यानी कि 20 मीटर है। अब इसके दोनों शीर्ष जो हैं वह शीर्षों से मिला करके एक तार बनाया जा रहा है। तो देखिए यह 14 है, अब यहाँ पर यह 14 है तो यह भी 14 हो जाएगा, यह 14 है तो यह भी 14 हो जाएगा और यह 6 हो जाएगा। पूरा का मान क्योंकि 20 है 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया है कि 30 डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अब हमको यह पूछा है तार, यही हमारा तार है, तार की लंबाई पूछा है। तो देखिए यह लंब हो जाएगा और यह हो जाएगा कोण। तो साइन थीटा बैठाएंगे साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 बराबर लंब है 6 बटा में कोण x हमको, मतलब ये वाला मान ज्ञात करना है। अब त्रिया गुणा कर दीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा 6 × 2 यानी कि 12 मीटर। हमारा करेक्ट आंसर डी जो हो जाएगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई। तो यह आपको पता है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से अपर में है, वृत्त चैप्टर का आप लोगों को पता होगा। स्पर्श बिंदु से खींची तो दोनों की लंबाई क्या होती है, समान होती है। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है, एक छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात 1:3। अब देखिए यहाँ पर कैसा क्वेश्चन दिया, एक छड़ है, मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया है एक छड़, यह एक छड़ है और यह इसकी छाया है, छड़ का छाया बनेगा धरती पर। अभी दोनों का अनुपात लंबाई 1 है, छाया √3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि हमारे पास कितना डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर हमारे थीटा का मान पूछा है। अब देखिए थीटा, अब 1/√3 यह लंब है और यह आधार है, लंब आधार है तो लंब आधार टाइन थीटा। तो टाइन कितना थीटा का मान होता है, 1/√3। 1/√3 जानते हैं टाइन 30 डिग्री का मान होता है, टाइन 30 डिग्री का, इसलिए हमारा यहाँ पर 30 डिग्री यानी कि सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सी हो जाएगा हमारा। अब अगला क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक बिंदु पी से ओ केंद्र पर पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं होती हैं और 80 डिग्री के परस्पर कोण पर झुकी हों तो पी ए, और देखिए ये कैसे बनेगा, जिसमें आपको दिया है एक वृत्त है, वृत्त पर यहाँ पर पी बिंदु है, यहाँ से पी ए और पी बी, यह है ए और यह है बी, और यहाँ पर एक केंद्र है वृत्त का ओ, यहाँ पर स्पर्श रेखाएं जो खींची गई लंबाई समान होती है, आपको बताया है पहले ही अभी। अब दिया है इसका जो कोण का मान है वह दिया है 80 डिग्री है, 80 डिग्री इसका मान दिया है। तो आपको पूछा कौन है, POA, मतलब ये वाला आपको पूछा है मान, ये वाला, केवल ये वाला कोण का मान पूछा है। अब देखिए हम आप लोगों को बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 80 डिग्री हो गया और यह पूरा का मान जो मिला करे पूरा और यह पूरा, दोनों को योग 180 होता है, 180 होता है। तो यह 80 हो गया तो इस पूरा का मान 100 हो जाएगा, 80 घटा देंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। और उसमें भी पूरा नहीं, आपको केवल आधा ही पूछा है, तो आधा पूछा है तो 2 से भाग दे देंगे, यानी कि हमको 50 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। देखिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर दिया है, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान में दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगे में 1, 3 और 5 घंटा का समय लगते हैं। तो प्रस्थान बिंदु, ऐसे जब भी क्वेश्चन आता है तो आप इनका लॉसा निकाल लीजिए, 1, 3 और 5 का लॉसा, कोई कटने वाला नहीं, डायरेक्ट गुणा कर देंगे, 5 × 15 यानी कि 15 घंटा लग जाएगा। आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, आपको सूत्र याद होना चाहिए। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr² होता है, और यदि वक्र पूछेगा तो 2πr² होता है। तो यहाँ पर संपूर्ण पूछा है, इसीलिए बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो तीनों के प्रस्थान बिंदु का समय ज्ञात करें। अब ऐसा क्वेश्चन पहले ही बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप लॉसा निकाल देंगे, 3, 4 और 8 तीनों का लॉसा निकाल दीजिए, हो जाएगा। गुणा कर देंगे, 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 दूना 24, यानी कि 24 घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी आपको 24 घंटा दिख रहा होगा, यहीं डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है आप लोगों को, 14 नंबर, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन है, त्रिज्या r है, जानते हैं त्रिज्या r ही होता है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ कहे या वक्र पृष्ठ कहे, दोनों का मान होता है 4πr², क्योंकि गोलों में वक्र और संपूर्ण दोनों सेम ही होते हैं। आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 15 नंबर दिया है 3, 4, 7, 2, 7, 6 सभी का बहुलक क्या होगा, बहुलक होता है यानी कि जो सबसे अधिक बार आया हो। देखिए इस पर 7 एक बार, 2 बार, 3 बार आया है, बाकी कोई भी लीजिएगा तो 4 एक बार, 6 एक बार, 9 सब एक बार आए हैं, यानी कि 7 3 बार आया है, इसलिए 7 हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में किसी घटना की प्रायिकता क्या नहीं होती है। तो बता दे रहे हैं किसी घटना की प्रायिकता कभी माइनस में नहीं होती, वह 0 से, किसी घटना की प्रायिकता जो होती है वह 0 से बराबर या 0 से बड़ा और 1 से छोटा या 1 के बराबर ही होता है, इससे आगे नहीं जाते, यानी कि माइनस में कभी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। यह हमारा 16 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 भी बहुलक ही पूछा है। अब देखिए इसमें 3 जो है 1 बार, 2 बार, 3 बार आया, 1 2 बार आया है, 0 1 बार, यानी कि 3 सबसे अधिक बार आया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी घटना की प्रयोक्ता क्या नहीं होती, तो यह भी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि माइनस में कभी होता नहीं है। अब 19 नंबर क्वेश्चन दिया है, दो क्रमिक संख्याओं का HCF क्या होगा। अब कोई भी आप दो क्रमिक सम संख्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम 2 और 4 ही ले लिए। अब इन दोनों का हम HCF ज्ञात करेंगे, 2 से घटाएंगे 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारा HCF क्या हो गया 2। इधर का HCF का मान होता है, इसलिए HCF हमेशा लीजिएगा कोई भी संख्या तो 2 ही होगा, क्योंकि वह सम संख्या है। 20 नंबर क्वेश्चन पाते हैं, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद होता है जिसकी चर का अधिकतम घात 3 हो। अब 4 नहीं होना चाहिए, ना ही 3 से कम ही होना चाहिए, अधिकतम घात 3 होना चाहिए। अब यहाँ पर अधिकतम घात 2 ही हैं, यहाँ पर अधिकतम घात 4 हो गया है, तो यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। इसमें भी 2 हैं लेकिन इसमें 3 हैं, तो इसीलिए यह सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन दिया है, √1 एक कैसी संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व भी किए होंगे, इसको सिद्ध भी करना है पहला चैप्टर में कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है, यह बहुपद x बराबर x उसका -2x + 5, तो शून्यक a × b हो, तो a × b यानी कि शून्यक a b यानी कि अल्फा और बीटा है, तो इसका गुणनफल यानी कि अल्फा × बीटा का मान निकालना। हम जानते हैं अल्फा × बीटा का मान c/a होता है। यहाँ पर c का 5 है और a का मान 1 है, यानी कि 5/1 आपका 5 बराबर 5 हो जाएगा, आपकी a करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की तरफ बढ़ते हैं। a का मान ज्ञात कीजिए, इसके लिए समीकरण का निकाय का शून्योत्तर हल है। अब जान लीजिए शून्योत्तर का अर्थ होता है कोई हल नहीं, शून्योत्तर मतलब शून्य हल, तो कोई हल नहीं का जानते हैं निकाय कैसा होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2, यही निकाय होता है। अब आपको मान देखना है, जो x के सामने है a का मान है a, यहाँ पर a1 का a है, उसके बाद 2 है a2 का मान, उसके बाद रखेंगे 10 हैं और बाई में 5 हैं, बराबर दिया है आपका कितना, और यहाँ पर दिया 0/0। तो देखिए आपको देखिएगा तो यह इक्वल नॉट होता है, बताएं नॉट होता है। अब देखिए यहाँ पर a का मान क्या ले, इसको कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और ये एक मतलब 2/1 हो जाएगा। यह इक्वल नॉट है, तो ये दोनों को देखना है। आप क्या लें कि यह इसके बराबर हो, तो इसका मान 2 हो गया, 10/5 कटाएँ तो अगर इसका a बराबर 4 लेंगे तो 4 से 2 कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि a का मान हमारा क्या रहना चाहिए 4 होना चाहिए, इसीलिए आपका एक जो होगा 23 का ऑप्शन ए वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित वर्ग समूहों में किस समीकरण का हल परिमेय रूप से समुच्चय होगा। अब ऐसे को निम्नलिखित जब दे दे कोई भी क्वेश्चन में, तो उसको क्वेश्चन को आपको बाई ऑप्शन बनाना है। जैसे में अब x² है तो x बराबर रूट इधर चला जाएगा, वर्ग में चला जाएगा, तो यह भी रूट में चला जाएगा, तो 4/√7 हो जाएगा, यह भी परिमेय नहीं है। इसको करेंगे तो यह x ले अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 - 2, इससे यह कट जाएगा, यह भी एक परिमेय नहीं हो पाएगा, यह भी गलत है। लेकिन इसको लीजिएगा तो इसके देखिए यहाँ पर करेंगे तो x + 1 बराबर एगो 0 हो जाएगा, और एगो x - 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो x बराबर माइनस प्लस है, तो इधर माइनस में हो जाएगा, और इसको लेंगे तो x बराबर हमारे क्या आ जाएगा प्लस में हो जाएगा माइनस, यानी कि 1 और -1 यह 2 मान आएगा। तो यह क्या है आपका समुच्चय हल दे रहा है, इसीलिए आपका डी जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित समीकरण में अनगिनत हल होने के लिए के का क्या मान होगा। फिर वैसा ही क्वेश्चन कर दे, अनगिनत हल यानी कि अनंत हल। अनगिनत का होता है अनंत हल, अनंत हल, अनंत हल। अनंत हल का निकाय होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि तीनों बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर मान रखेंगे, अब a1 का मान दिया है 1 बाई में a2 का 5, x का जो मान है, और यहाँ पर 2 बाई यहाँ पर k है, और यहाँ पर दिया है 3 बाई में 15। अब देखिए यहाँ पर आप अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्वेश्चन पर। अब देखिए ये इसको 1/5 है, इसको भी कटाएंगे 3 से तो 1 और 3 × 5 = 15, 1/5 हो जाएगा। अब देखिए हमें k का बराबर क्या ले कि हमारा यह भी कटने पर 1/5 हो जाए, अभी 1/5 पहले से है। अब यहाँ पर मान लीजिए हमें 10 लेते हैं, 10 लेंगे तो कटाएंगे तो 1 2 5 10 हो जाएगा, यानी कि k का मान हमारा करेक्ट क्या होगा 10 होगा, इसीलिए यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन 25 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 10। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित समुच्चय में x + 2 और 3x - 1 का हल समुच्चय क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे में दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन दिया है, अब x + 2 बराबर 0 एक ले लेंगे, और एक 3x
3x माइनस 1 बराबर 0 ले लेंगे। इसको जब सोल्व करेंगे तो x बराबर उधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इसको करेंगे तो x बराबर, अब इधर यह माइनस में है तो इधर में क्या चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा एक, और यह गुणा में है तो इधर आएगा तो भागा में, यानी कि -2 एगो हो जाएगा और एक 1/3, -2 1/3। बी ऑप्शन लौक रहा है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका 27 नंबर क्वेश्चन दिया है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं तो दिया है 1:2 में है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए जब भी त्रिभुज में भुजा का अनुपात दे और हमसे क्या पूछे, भुजा का अनुपात देकर हमके क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो डायरेक्ट हम उसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे दिया है 1:2, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का करेंगे तो 2 दूना 4, यानी कि 1:4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस डायरेक्ट ऐसे ही करना है जब भी ऑब्जेक्टिव है, इसको सब्जेक्टिव की तरह लंबा नहीं ले जाना है। देखिए अब 28 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि एपी के प्रथम पद ए और पदांतर यानी कि सार्व अंतर डी हो तो एनवा पद, तो इस सूत्र आपको पहले से ही पता होगा, a + n - 1 × d, यह तो आपको सूत्र बहुत अच्छा से पता होगा, डायरेक्ट फार्मूला पूछा है। 29 नंबर क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, त्रिभुज ए बी सी में ए डी जो है वह लंब है बी सी पर, और यह सब आप जिसमें दिया है एक त्रिभुज दिया है और इसमें यह ए, यह बी और यह सी, और इस पर यह जो है डी लंब है, यानी कि यह क्या है, लंब है और दिया है ए डी बराबर है। अब देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब कह रहा है ए डी यह जो है वह बराबर है, और इसके कितना मान है, यह भी 8 तो यह भी 8 हो जाएगा, और बी सी यानी कि पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान कितना दिया है, 23 दिया है, तो अब यह 8 हो गया तो यह 15 हो जाएगा जब पूरा 23 है। अब यह 8 है या 15 है तो ये इसी का मान आपसे पूछ रहा है, यानी कि यह लंब है और यह आधार है, तो कौन पूछ रहा है, तो स्क्वायर करेंगे 15 का स्क्वायर और प्लस में 8 का स्क्वायर, और रूट में पाइथागोरस प्रमेय से कर देंगे, 15 का स्क्वायर 225 और प्लस में 64, दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे तो 289, जो कि आ जाएगा 17, यानी अब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 17, बी 29 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एपी के 15 पदों का योग क्या होगा जब इसके प्रथम और अंतिम पद, डायरेक्ट सूत्र इसका भी जानते हैं आप, n/2 योग का होता है, एस n बराबर n/2 × a + l, मतलब प्रथम पद प्लस अंतिम पद, n का मान 15 दिया है /2 और का दिया है 75 और +5 अंतिम प्लस मतलब 575 दिया है, अब 15/2 और गुणे 15 5 80 हो जाएगा, काटा देंगे 40, मतलब 15 चौके 60 यानी कि 600 हो जाएगा, गुणा करेंगे, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी करेक्ट आंसर। अब 31 नंबर क्वेश्चन दिया है, टाइन ए बराबर क्या होगा, तो टाइन ए बराबर होता है, टाइन ए का जोड़ेंगे तो इसको बदल सकते हैं पूरा कोण के मान से, cot 90 - a, इसको हम लिख सकते हैं, तो cot 90 - a यानी कि 31 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिंदु इतना के बीच की दूरी क्या होगी, दूरी सूत्र आपको पता है, यह x2 - x1 का होल स्क्वायर बटा में y2 - y1 का स्क्वायर, यह x1 है यह y1 है, यह x2 है यह y2 है। अब x2 यानी कि 4 - 2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में y2 यानी कि 1 - 3 का स्क्वायर कर देंगे, मान निकाल दीजिए, 4 - 2 यानी 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और प्लस में 1 - 3 -2 का स्क्वायर भी करेंगे तो 4 ही आएगा, यानी कि रूट में 8, इसको तोड़ेंगे तो 2√2 हो जाएगा, यानी कि हमारा 2√2 यहाँ पर देख रहे हैं, ए जो ऑप्शन है वह करेक्ट हो जाएगा 32 का। 33 दिया है कि sin 18 बटा में cos 72 का मान क्या होगा, तो देखिए साइन दिया है 18 बटा में cos 72, अब इसको देखिए साइन को हम पूरा कोण से बदल सकते हैं, जैसे ऊपर अभी 31 नंबर का क्वेश्चन बदले हैं उसी तरह इसको भी बदल देना है कि अब इसको लिख सकते हैं cos 90 - 18 अब बटा में cos 72 पहले से दिया है cos 72, तो इसको cos 90 - 18 कीजिएगा तो आएगा आपका cos 72 ही, 90 में से 18 घटेगा तो 72 आएगा, बटा में पहले से cos 72 लिखा है, cos 72 से cos 72 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 आंसर हमका 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किसी बिंदु से y अक्ष की दूरी को क्या कहलाता है। देखिए जब y अक्ष दे दिया तो आप डायरेक्ट इसको x निर्देशांक मार दीजिए, यदि x अक्ष से दूरी पूछता तो y निर्देशांक हो जाता है, यानी कि हमारा 34 का भी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक थैले में 8 लाल 2 काली और 5 सफ़ेद गेंद है, तो गेंद की प्रायिकता निकाले। उस गेंद की काला न होने की प्रायिकता, काला न हो, यदि कहा है काला नहीं होने, तो काला नहीं होगा तो कैसा हो सकता है, या तो सफ़ेद हो सकता है और या लाल हो सकता है। तो सफ़ेद और लाल दोनों लिखेंगे, 5 और प्लस 8, 5 सफ़ेद हैं और 8 लाल हैं। बटा में पूरा कितना है, पूरा है 8 प्लस 2 और प्लस में 5, प्रायिकता यही होता है जो पूछा है वह बटा में कुल। अब देखेंगे जोड़ेंगे 13 और बटा में और नीचे हो जाएगा 15, पूरा जोड़ने पर 13/15 आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन दिया है, वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह, देखिए माइनस नहीं दिया है, यह 10 हाइफन है बीच में, यानी कि इसका वर्ग चिन्ह का मान पूछा है। तो वर्ग चिन्ह होता है, ये दोनों को हम जोड़ देंगे, जो भी दिया है बटा में 2 कर देंगे, यानी कि 30/2 हो जाएगा, यानी कि हमारा 15 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये 37 नंबर जो क्वेश्चन दिया है वो अभी प्रायिकता से क्वेश्चन ने पूछा है, एक थैले में 3 उजले 4 लाल और 5 काली गेंदे हैं, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि निकाले गए गेंद न तो काले हैं और न ही उजले हैं। अब न काले हैं न उजले हैं, यानी कि न काला होगा न उजला होगा, तो कैसा हो सकता है, लाल हो सकता है। लाल हो, काला जब उजला नहीं होगा तो लाल हो सकता है। तो लाल कितना है, लाल आपका दिया है 4 है, और उसके बाद पूरा कितना है 3 प्लस में 4 और प्लस में 5 कर देंगे, यानी कि 4 बटा में 4 3 7 5 12, इसको कटा देंगे तो 4 3 12, यानी कि 1/3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का सी। 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 2 वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अनुपात है दिया है 4:1, तो इसके त्रिज्याओं का अनुपात देखिए, वहाँ बताए थे इस त्रिभुज में भी कि जब भुजा दिया है तो उसका स्क्वायर करना है, लेकिन जब क्षेत्रफल दिया है तो उसका हम वर्गमूल कर देंगे। 4:1 दिया है तो इसका वर्गमूल कर देंगे, 4 का वर्गमूल, और उसके बाद 4 का वर्गमूल करेंगे 2 और 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, यानी कि 2:1 हमारा करेक्ट। ज़्यादा इसमें हम बढ़ाना नहीं है, बस इसी ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह ही सोल्व करना है। 29 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि वर्ग के विकर्ण 16√2 है तो वर्ग की भुजा की लंबाई, तो जानते हैं वर्ग का विकर्ण होता है a√2। अब a√2 का मान दिया है 16√2, तो √2 से √2 कैंसिल, यानी कि a जो कि हमारा भुजा है, ये कहते हैं भुजा को, ये भुजा है, ये क्या है भुजा है, तो भुजा का मान 16, यानी कि 16 हमारा 39 का भी करेक्ट हो जाएगा। 40 दिया है कि प्राप्तांक इतना की माध्यिका क्या होगी। अब दिया है इसको माध्यिका निकालेंगे, पहले इसको अवरोही या आरोही क्रम में पहले इसको हम सजाएंगे। तो आरोही क्रम में देखिए सजाएंगे तो इसको लिख सकते हैं, पहले इसमें 0 है, 0 के बाद 2 है, 2 उसके बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 है। इसको लाइन से सरिया जाएगा। अब इसमें जो बीच वाला है तो 3 इधर से छोड़ देंगे, 3 इधर से, बीच में हमारा क्या है 5, तो 5 है तो यही हमारा माध्यिका हो जाएगा। लेकिन देखिए इसमें ऑप्शन में नहीं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 का डी, इनमें से कोई नहीं। ऐसा भी दे देता है आप लोगों को भरमाने के लिए क्वेश्चन में। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन अलग है, इनमें से कौन अलग है। अब अलग बताना है, तो देखिए यह 3/5 है, यानी कि परिमेय संख्या है, इसको भी निकालेंगे तो 16 का 4 हो जाएगा, बटा में 2, यानी कि इसको भी 4/2, यह भी परिमेय संख्या हो जाएगा, इसको 4/2 हम लिख सकते हैं। और यह अब देखिए यह भी आपका निकला है, लेकिन यह जो है √2/5, यानी कि वर्गमूल में है, यह एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह तीनों से क्या है अलग है, यह अलग है, इसको हम बाहर नहीं कर सकते। 41 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 द्विघात समीकरण के शून्य क्या होंगे। दिया है x² -3, तो ये माइनस को है तो इसको हम लिख सकते हैं √3 माइनस √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए इसको तोड़ेंगे a + b × a - b पर, तो a + √3 x + √3 इंटू अब लिखेंगे x - √3, अब बराबर 0 हो जाएगा। तो इस यहाँ से निकालेंगे तो -√3 निकलेगा x का मान, और यहाँ पर निकालेंगे तो √3 प्लस में निकलेगा, यानी कि प्लस में √3 है, एक माइनस में √3, आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन पूछा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो संख्याओं का क्या ज्ञात किया जाता है। तो ये आपका पहला पार्ट का ही क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमेशा हम दो संख्याओं का मौसा ज्ञात करते हैं, यानी कि HCF ज्ञात करते हैं। 44 नंबर जो क्वेश्चन पूछा है इसमें दिया है अल्फा प्लस बीटा का बराबर x² प्लस x + 1, तो 1/α 1/β का मान ज्ञात करना है। अब देखिए 1/α है और प्लस में 1/β है, तो इसको हम पहले भिन्न पक्के जोड़ करेंगे, अल्फा × बीटा हो जाएगा, और ऊपर आएगा β² और प्लस में α²। इसका सूत्र होता है, आप तोड़िएगा तो इसका सूत्र होता है डायरेक्ट अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा × बीटा, और बटा में अल्फा × बीटा दिया है। अब देखिए यहाँ से मान
मान ज्ञात करेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान -1/a, तो यानी कि यहाँ पर निकालेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा का मान 2 गुणे अल्फा इंटू बीटा का मान 1 हो जाएगा, बाटा में 1 अल्फा इंटू बीटा का मान। अब देखिए 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और -2 और बाटा में 1 कटाएंगे, तो यानी कि -1 -2 करेंगे तो -1 बाटा में तो -1 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा 44 नंबर आंसर का बी यानी कि -1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन दिया है के किस मान के लिए इतना और इतना जो है संपाती मतलब होता है इसके अनेक हल हो, अनेक हल। संपाती मतलब होता है अनेक हल जिसका होता है उसी का निकाय संपाती होता है। तो अनेक हल का आप जानते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि तीनों बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर मान हम रख सकते हैं a1 का मान है 1/2 बराबर 2/k बराबर 7/14। अब देखिए अब यहाँ पर हमको लेना है के का मान, के अब इसको कटाएंगे तो यह भी 7 एकम 7 7 दूना 14 हो जाएगा। अब के का मान हम क्या लें कि इसको भी कटाएं तो यह 1/2 या पहले से हो जाए। यदि 4 लेंगे तो कटा देंगे 2 ले 1 और 2 हो जाएगा, यानी के का मान हमारा क्या हो जाएगा 4। के का मान हम क्या लिए 4, इसलिए 45 का हमारा क्या हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है 46 नंबर, यदि अल्फा प्लस बीटा यही है तो यह भी उसी तरह अल्फा 1 प्लस बीटा पूछा है, तो इसका भी डायरेक्ट सूत्र हम बताए हैं अभी आप लोगों को। 1/अल्फा होगा तो अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा और बाटा में अल्फा इंटू बीटा, इसको करिएगा तो अंत में आएगा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है, तो -b यानी कि -1 यहाँ पर भी आएगा और स्क्वायर -2 गुणे अब अल्फा इंटू बीटा का मान -2/1 यानी कि -2 यह भी आएगा और बाटा में भी क्या होगा अल्फा इंटू बीटा -2। अब देखिए 1 माइनस प्लस 4 उतना के 4 और बाटा में -2 यानी कि हो जाएगा 5 में -2। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो ऑप्शन ए दिया है वो ऑप्शन ए गलती दे दिया है, यह -5/2 ही होगा, जिसे यहाँ पर देख रहे हैं यह गलत दे दिया है, टाइपिंग में मिस्टेक है, -5/2 यही ऑप्शन ए आपका हो जाता है। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समीकरण निकाय इतना के लिए अद्वितीय हल का होता है केवल एक हल। अद्वितीय मतलब होता है केवल एक हल, मतलब एक से ज़्यादा हल ना हो, तो इसका निकाय आप लोगों को पता होगा a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2 इसका निकाय होता है, यह आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित समीकरण में द्विघात समीकरण कौन द्विघात समीकरण है कौन है। देखिए इसमें एक ही घात है x का, यह होगा नहीं, निम्नलिखित दे दिया तो ऑप्शन से आपको चेक करना है, यह भी यह है, यह हो सकता है, आगे भी चेक कर लेंगे, यह नहीं होगा क्योंकि देखिए इसको तोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस में 3 बराबर में x स्क्वायर होगा। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाए, केवल 3, मतलब यह अभी नहीं होगा। अब इस पर देखिए यह कैसे नहीं होगा, क्योंकि बाटा में जब 1 बाटा में करके चर का मान कभी भी दे दे तो वह कभी नहीं होगा, यानी कि तीनों ऑप्शन नहीं होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का भी। 49 की तरफ बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण का प्रथम पद और सार्वभौमंतर दिया है तो एपी के 3 पद, तो एपी के 3 पद होते हैं ए, दूसरा लेंगे a प्लस डी और तीसरा हो जाएगा a प्लस में 2d। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, d का मान दिया है 3, a का मान 2, दूसरा पहला a दूसरा 2 3 5 हो जाएगा, तीसरा 2 और प्लस में 2 3 6, यानी कि 6 और 2 8 हो जाएगा, 2 5 8 आपका यह करेंट आंसर। नंबर क्वेश्चन है तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात दिया है तो क्षेत्रफल पूछा है, बताए हैं कि जब भुजा का अनुपात दे करके यहाँ पर भुजा का अनुपात दे करके आपको क्षेत्रफल पूछे तो आपको क्या कर देना है, इसका वर्ग कर देना है, वर्ग कर दीजिए। 4 का स्क्वायर 4 16 बाटा में 81, यानी कि 16/81 आपका करेक्ट आंसर हो। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये अब भी कोई डाउट बच गया हो तो घबराए नहीं, ये हमारा पहला प्रैक्टिस सिर्फ था, और भी प्रैक्टिस हम अपने चैनल पर करवाने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वो अभी वीडियो आप तक पहुँच जाए। और इसका यदि PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके चले जाइए, वहां से आपको PDF मिल जाएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।